Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. And by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, in today's lesson, we will discuss about the historical events of the provinces of Pakistan. पाकिस्तान के जो provinces हैं, कितने provinces हैं जल्दी से मुझे बताएं. Very good. There are 4 provinces. और इन 4 provinces का और important areas का पाकिस्तान में क्या अहमियत है और इन्होंने किस तरीके से हिस्टोरिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस पंजाब, हम इसके बारे में बात करते हैं. 1965 की वॉर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई थी, इस दौरान लाहौर और सियालकोट के लोगों ने फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं उनका साथ दिया, एंड द पीपल वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिफेंडिंग देयर लैंड and they supported the army with full strength. Punjab's agriculture sector, especially wheat and rice production, is vital in Pakistan's economy. पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में क्योंकि दरिया बहते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रो करती हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में तमाम लोगों को के लिए हेल्पफुल हैं बल्कि ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं. इसी वजह से ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं बाय अर्निंग मनी. देन कम्स सम की कंट्रीब्यूशंस इन फ्रॉम पंजाब प्रोविंस. सबसे पहले आ जाते हैं शहबाज शरीफ जो कि अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं. एट दैट टाइम प्रीवियसली ही हैज बीन द चीफ मिनिस्टर एंड ही हैज इम्प्रूव्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ही हैज अपग्रेडेड द स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन पंजाब. देन कम्स बिल्किस ईदी. ये कौन है? शी इज अ सोशल वर्कर और ये अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ है एंड अलोंगसाइड हर हस्बैंड अब्दुल सत्तार ईदी इन्होंने हेल्थ केयर में होमलेस लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और इमरजेंसी के दौरान ईदी फाउंडेशन से बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो हैं वो भी काम करती हैं और लोगों को फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करती हैं. देन देयर इज अ रिलीजियस कंट्रीब्यूटर पीर मेहर अली शाह हु प्रमोटेड पीस, लव एंड टॉलरेंस, encouraging harmony among different religious community. Then comes the next province which is Sindh, which is towards the south of Pakistan. तो अगर सिंध की बात करें तो it is home to Pakistan's largest port, क्योंकि यहाँ समंदर मौजूद है तो यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट कराची पोर्ट जो है वो मौजूद है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से ट्रेड जो है वो ऑपरेट होती है. एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान भेजा जाता है, जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं वो दूसरे ममालिक को दी जाती हैं, जिन चीज़ों की पाकिस्तान को ज़रूरत है वो तमाम ममालिक से इसी पोर्ट पर आती हैं और फिर बाकी तमाम इलाकों में स्प्रेड की जाती हैं. सो द प्रोविंसेस इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड शिप बिल्डिंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी. यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ की पर्सनालिटीज की अगर बात करें तो सोशल कंट्रीब्यूशन में हाजी अब्दुल्ला हारून आ जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन है और उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को फंड किया ताकि हेल्थ केयर और एजुकेशन सिंध में इंप्रूव हो सके. फिर रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के अंदर शाह अब्दुल लतीफ भटाई हु इज अ वेरी फेमस सूफी पोएट आ जाते हैं, हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअलिटी थ्रू हिज पोएट्री. Then comes Khyber Pakhtunkhwa, and in 2010 the province name changed to from NWFP to Khyber Pakhtunkhwa. इसका पुराना नाम NWFP होता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस. अब चेंज करके इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द पश्तून कल्चर एंड आइडेंटिटी. खैबर पख्तूनख्वा की जो इकोनॉमी है it is driven by agriculture and it focusing on fruits and grain production. देन इस प्रोविंस के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जिनमें मिनरल्स आ जाते हैं, मार्बल और लाइमस्टोन आ जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन में और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्पफुल है. अगर यहाँ की कुछ की पर्सनालिटीज की बात की जाए तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में खान अब्दुल गफ्फार खान है, who is also known as Bacha Khan, and he advocated for the Pashtun rights, promoting peace and education. Then in religious contributions we have P. Roshan, a Sufi scholar, और इन्होंने बहुत ज़्यादा religious books लिखी पश्तो में, and he made the religious teachings more accessible to the Pashtun community क्योंकि उन्होंने उनको पश्तो language में लिखा था और religion जो है वो इस तरीके से पश्तून लोगों तक further जो है वो पहुंच सका. तो यहाँ पे आपके पास
3 जो सूबे हैं उनके मैंने की contributors के बारे में बताया है. You can further search about Balochistan as well, which is the biggest province of Pakistan. So my dear students, I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.